ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा और ये सोफिया का। सॉरी पर मैं इसका क्या करूं? मिस डनम, ओह सोफिया, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। प्लीज मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, इससे पहले कि ये गंदे कॉर्पोरेट लोगोस देखकर मैं बेहोश हो जाऊं। समझ नहीं आता कि लोग अपने आप को क्या समझते हैं। ब्लडी फूल्स। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, मैं ला सकती हूँ, पर कॉफी लाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सोच रही क्या थी कर रही कि हो? बोलो भी। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ पिछले 2 सालों से, या शायद उससे भी ज्यादा। तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है बात करने का। आज तक मैं यहाँ फोन से आंसर करती हूँ या आपका शेड्यूल सेट करती हूँ, पर मुझे ग्राफिक डिजाइन में कुछ करने को नहीं मिला। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मेरी बॉस नहीं हो। शायद नौकरी देते वक्त ये बता दिया गया था। हाँ हाँ बताया था। मैंने सोचा मैं बता दूं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे भी एक मौका दे इस दे तो। ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और सब के सब एक मौके के इंतजार में हैं। इसीलिए मेरी असिस्टेंट के पास तो ऐसा कोई काम नहीं आने वाला है। अच्छा ओके, तो मैं क्या करूं? चलो तुम पर एक एहसान कर देती हूँ। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं सोफिया, तुम शुक्रगुजार जा सकती हो। सॉरी क्या? 2 साल तक मेरी असिस्टेंट रहकर तुम बोर नहीं हो गई हो? तुमसे पहले वाले तो 6 महीने में ही भाग जाते थे। तुम्हारी उम्र क्या है? कल 30 की हो जाऊंगी। पता है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो फोन आंसर करने के लिए। अब तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए जो यहाँ नहीं हो सकता। आप एक बार और सोच लीजिए, शायद आपने मेरी बात सुनी हाँ नहीं। हाँ बोलो बेकी। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओके हो जाए। रेडी? जॉब चेंज करनी है यार, पता नहीं आ रहा। क्या हुआ? और हाँ, इस बेकार बर्थडे कार्ड के लिए थैंक यू। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अरे जोई, जोई चुपचाप यहाँ बैठो। 1 2 थैंक यू। लो अपना जूस पी लो। नहीं, ये एप्पल जूस है बेटा, तुम्हारा फेवरेट। मुझे पसंद नहीं है। ओह, कल तक तो तुम्हें एप्पल जूस बहुत पसंद था। इतना बुरा बिहेव करोगी तो घर जाते ही तुम्हें सोना होगा। नो टीवी। नहीं, मैं तो क्या? कहीं और जा रही हूँ। अब बता भी तो, कहाँ जाओगी तुम? रिचर्ड, कहाँ हो तुम? सोफिया, हे, आज बहुत अजीब बात हुई। आज मैंने नौकरी छोड़ दी। खुद अपना ही बर्थडे कार्ड साइन करने के लिए मेरी डेस्क पर आया। रिचर्ड, हनी तुम ठीक हो ना? हे, हे बेबी,
फिर से सो गए थे? नहीं, वो मैं ऐसा कुछ नहीं है। आखिर बात क्या है? और यहाँ 2 सैंडविचेस क्यों रखे हैं? वो मैं मुझे लगा मुझे ज्यादा भूख लगी तो मंगा लिए मैंने 2। अंदर कोई पपी है क्या? तुम्हारी सलामती इसी में है रिचर्ड। हाय। बाहर कूदना चाहती हो? कोशिश करके देखो। नहीं करनी है कोशिश। हाँ। बेबी मैं मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी। इसे घर भेज देना और मेरे आने तक तुम भी निकल जाना। ओह माय गॉड, हद होती है। निकल जाओ। ओह माय गॉड सोफिया, तुम ठीक तो हो? रुक जाओ, मेरे पास मत आना। देखो प्लीज मुझे आने दो, मैं हेल्प करता हूँ। 1 घंटे में निकल जाना। ओके निकलो। ठीक है। आज का दिन ही खराब है। आज का दिन बहुत बुरा है। पता है ये वक्त मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसी वक्त मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग कहती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। ओ बेटा, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। आज मेरा छोटा बच्चा कैसा है? अभी घोंसले में ही है। चलो उठ जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आज खास दिन है ना? नहीं, मेरे आज के शेड्यूल में कुछ नहीं लिखा है। ओहो बेटा, मुझे लग रहा तुम कब से इस घर में कैद हो। तुम मेरे साथ जुम्बा क्लास क्यों नहीं चलती आज? मॉम, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में डॉक्टर मुझे जुम्बा करने देंगे। मैंने सबसे कहा है कि तुम आई हुई हो, सब तुमसे मिलने को बेताब है बेटा। ना 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 ना, प्लीज मुझे जज मत करो। तुम्हें चलना पड़ेगा, कभी ना कभी तो घर से निकलना ही पड़ेगा, चाहे लंगड़ाते हुए ही सही, क्रचेस पर। चलो ना बेटा, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें नहीं ढूंढेगी, तुम खुद उसे ढूंढो और जकड़ लो। ओके। देखना सब तुम्हें कितना प्यार करेंगे। 5, 5, 6, 7 और घुमाओ। बहुत अच्छे। 2, मेरा मतलब 4, 6। ओके, अब सब अपने टोes टच करो और फिर टोes के बाद टच करो शोल्डर्स और पीठ पर टच करो। बहुत बढ़िया, ये आप डिजर्व करते हैं। अगर समझ में ना आए तो हुलियजा को फॉलो करो। और अब हम करेंगे मिरेंगे। वो कुछ ऐसा होता है। अपने हाथ ऊपर रखिए और फिर नीचे ले आइए। हाँ पता है, अगली बार फिर मिलेंगे। मैं एक्चुअली एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ओह माय गॉड, ये सब क्यों करती हो? बहुत ही बढ़िया सवाल है, पर अभी ये ब्रेक पर है ताकि अपनी अकेली माँ के साथ थोड़ा वक्त बिता सके, है ना? तुम यहाँ कब तक हो? पता नहीं, जब तक मैं पैर पर वजन नहीं डाल सकती और क्रचेस के साथ घूमना मुश्किल है। तुम देखना, ये बहुत जल्द तुम्हारे साथ जुम्बा कर रही होगी। बस ये यहीं रहे। देखो, अगर कोई तुम्हें सालसा सिखा सके तो वो यही है। कब पूरा हो गया ये सपना? ओह, कितनी प्यारी बच्ची है ये, है ना? थैंक यू। चलो, एलेजेंड्रो के आने से पहले मुझे नहाना है। जुम्बा के बाद हमारा मी टाइम होता है। हमारे जवान रहने का यही राज है। ये हुई ना बात। बाय। बाय। ये एलेजेंड्रो के साथ सेक्स करती है।
मैं समझ गई। अच्छा लगा यहाँ आकर? हाँ, सच में आपके फ्रेंड्स का तो कोई जवाब नहीं मॉम। Thank अब you. अच्छे से समझ आ रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। कुछ भी। ओह देखो, क्या है? कुकिंग क्लासेस हैं। स्पेशल स्पेनिश डिशेस सीखिए। एल्कोहर्जन में बढ़िया रेस्टोरेंट है, हमें ज्वाइन करना चाहिए। कोई इंटरेस्ट नहीं। पर क्यों नहीं? खाना बनाना आता है? क्या बनाना आता है? मैं सब बना लेती हूँ, जैसे चिकन, मीट, फिश, चावल, नहीं नूडल्स, बेटा, पास्ता। इसे कुकिंग नहीं कहते। तुम खाना गर्म करती हो। यही सिर्फ। कुकिंग होती नहीं, है। कुकिंग करना बहुत क्रिएटिव काम है। अच्छा, तुम चिकन कैसे बनाती हो? मैं चिकन कैसे बनाती हूँ? उसे वार्न करती हूँ कि पैन बहुत गर्म होगा, फिर उसे अंदर डाल देती हूँ। मैं क्लास बुक कर रही हूँ। मॉम, ये तो कपल्स कुकिंग क्लास है और मैं पूरी तरह सिंगल हूँ, पता है ना? हम दोनों गए तो कपल ही हुए ना? आपने जो कहा उससे ज्यादा दुख की बात हो ही नहीं सकती मॉम। अब कुछ भी मत कहो बेटा। मॉम, सच में मैं अभी किसी भी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं वहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी रहूंगी और सारे कपल्स मेरे सामने कुछ ही को कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा दिल रखने के लिए कर लो। मॉम, क्लास बुक मत करना। सच कह रही हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो उठ जाओ, आज हम दोनों माँ बेटी स्पा चलेंगे। ओके, चलो हम पहुँच गए। पर ये स्पा नहीं है। ओह मैं भूल गई, स्पा का दिन तो कल है। ओके, तो फिर आज हम यहाँ। मॉम, मैंने मना किया था ना। ओह मान भी जाओ बेटा, प्लीज मैंने मान खास जाओ। तौर पर मना किया था। चलो फिर एक ही क्लास अटेंड करेंगे, अगर पर पसंद मॉम- नहीं आई तो सच में दोबारा नहीं आएंगे। मेरे कपड़े देखे आपने, ये तो सच में चाइल्ड अब्यूज है मॉम। बेटा तुम 30 साल की हो। तो फिर ये अडल्ट अब्यूज है। ओहो बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सिर्फ एक क्लास अटेंड करने को तो कह रही हूँ। मॉम, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ओह सोफिया। कह दिया तो कह दिया। आप अकेले ही क्लास लो, फिर बताना कैसा फील होता ओके ओके, बाहर आओ। है। नहीं, आप जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ये कपल्स क्लास है बेटा, मुझे अपना पार्टनर मॉम, मैं चाहिए। नहीं आने वाली। चलो नहीं, चलो भी, मैं- चलो बाहर आओ बेटा। नहीं, इतना है तो आओ आप ही ना, जाओ। नहीं चलो। मॉम, मुझे ओहो, खींचो मत। चलो ना आप बेटा, मेरा दूसरा प्लीज। पैर भी अब तोड़ इतनी दोगी, फिर जिद आपको मत बुरा करो, लगेगा। बाहर आओ। चलो, मॉम! हमें एक ही क्लास अटेंड। एक्सक्यूज मी। वैसे आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह माय गॉड। सच कहूँ, मदद तो चाहिए हमें। मेरी बेटी कार से निकल नहीं पा रही है, पैर में ऐसा फ्रैक्चर हो नहीं गया है। है। देखिए मॉम, ओके, मैं ट्राई करता हूँ, सब ठीक हो नहीं, जाएगा। मैं खुद कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं, निकल जाऊंगी। कोई बात वो नहीं। मैं खुद ही नहीं निकलना कोई चाहती दिक्कत नहीं थी। होगी। बस अपना हाथ मेरे गर्दन पर रखिए। ठीक है? ओके, और अब आप तैयार हैं? ठीक है, आराम से आ जाइए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम कितने अच्छे हो। और ये भी आपकी ही है ना? तुम्हारी तो होंगे नहीं। ओह थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं। मैं इसे बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। पता नहीं इसे इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ से हम खुद देख लेंगे। मदद करके खुशी हुई। थैंक यू सो मच। You welcome. समझ सॉरी, okay. सॉरी। सब ठीक है। ओके, थैंक्स ख्याल अगेन। रखिए। थैंक यू। मॉम, किस तरफ जाना है? इधर से, इधर से। आओ। हाय, हेलो, वेलकम टू अल्कोराज़ोन। आपकी क्या मदद करूं? ओह, आप क्लास के लिए आई हैं? हाँ, कुकिंग क्लास के लिए। ओह, तो आपको ये भी पता होगा कि ये है सिर्फ कपल्स के लिए? हाँ, हम दोनों भी तो कपल ही है ना, माँ बेटी। ओके। हाँ, बिल्कुल। हाँ, प्लीज आप अंदर जाइए ना। ओके, अंदर मजा आने वाला है। आजा। हाय, सॉरी। अरे वाह, तो हमारा आखिरी कपल आ चुका है। बेंगा बेंगा, ये रही आपकी जगह। थैंक यू। आप जरूर मैं रख लिनी देता और सोफिया Thank you so है ना? much. कौन कौन है? हाँ, मैं वो भी दे लेनी दो। हूँ मैं और बस ये मेरी इसे- बेटी सोफिया है। क्या मोनादा, so much, sir. बहुत बढ़िया। हाँ, मैं कर लूंगी। हाँ, थैंक यू। अच्छा वो चेयर कंफर्टेबल तो होगी ना तुम्हारे लिए? हाँ, बैठूंगी तो चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। लीजिए, ये पहन लीजिए और हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सबका इंट्रोडक्शन हो जाए। आप शुरू कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं हूँ करोला, ये मेरे हस्बैंड फ्रैंक है। हाय। वेस्ट व्यू पर हमारा एक
होटल है। हमने सोचा कई दिनों से बाहर नहीं निकले हम, तो खुद को धक्का दे दिया। अच्छा किया। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। अब बताइए। हाय, मैं हूँ टॉड। हाय, मैं हूँ डेविड। हम सोनोमा क्रीमरी के मालिक हैं। आप बढ़िया चीज बनाते हैं। ओह, थैंक यू। वी चीज टू प्लीज। ओह टॉड प्लीज नहीं। ओके, सो तो हम दोनों मिलकर बहुत सारे कुकिंग करते हैं और हमें सीखनी है नई स्पेनिश डिशेस। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ओले। बहुत बढ़िया। अब तुम। हम चैड और ब्रिटनी हैं। हम ऑनलाइन मिले थे हाय सभी को। और हमने सोचा कि साथ में कुकिंग क्लास लेने से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। हम एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। कुकिंग बहुत ही रोमांटिक हो सकती है और इंटीमेट भी। हाँ, और खाना खाना भी। ओके। अब आप दोनों बताइए। हम डेट नहीं कर रहे हैं। दरअसल मैं हूँ लेनी और ये है सोफिया। हम है माँ बेटी कपल। वैसे तो सोफिया सैन फ्रांसिस्को में रहती है, पर अभी एक छोटे से ब्रेक पर है और कुछ दिनों के लिए ये मेरे साथ सोनोमा में रह रही है। इतनी शर्म आ रही है कि काश ये जमीन मुझे निकल जाए। क्या? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुकिंग होगी। तो हमें बहुत काम करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं गियर्मो हूँ और मैं भी एक कपल का हिस्सा हूँ। मेरी वाइफ आज थोड़ी बिजी है, पर मेरा भतीजा आज मेरे साथ है। वो खास स्पेन से आया है 1 महीने के लिए। अरे कहाँ गया मतियास? मतियास। तियो, सॉरी, मैं अपनी गाड़ी से कुछ लेने गया था। सॉरी। मतियास ने कुकिंग सीखी है यूरोप के बेहतरीन शेफ से, पर आज वो सीखेगा बेस्ट शेफ से, अंकल गियर्मो से। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। आप सबसे हाय। तो क्लास में हम लजीज समर डिशेस बनाएंगे और आखिर में मनाएंगे ला नोचे सैन जुआन फेस्टिवल। और ये जश्न मनाया जाता है साल के सबसे लंबे दिन पर। ये वो वक्त होता है जब दोस्त और परिवार वाले स्पेन के बीचेस पर इकट्ठा होते हैं और आग जलाकर पूरे जोश से गर्मियों का स्वागत करते हैं। वाह, क्या बात है। ओह जिंक्स। तो शुरुआत करते हैं स्पेन की सबसे पॉपुलर डिश के साथ, जो है दी टोर्टिया एस्पानियोला, या कह लो स्पेनिश ऑमलेट। ये तो पता ही नहीं था। अंडा। ये तो चाहिए। या कह सकते हैं हेवल्स। अरे वाह वाह, मजा आ ओह, जाएगा। हाँ, आलू को क्वार्टर्स में काटिए और फिर ट्रायंगल्स में स्लाइस कीजिए। उंगलियां बचा कर है नहीं। आप बचकर रहो, चाकू मेरे पास है। अच्छे टेस्ट के लिए इन्हें इतना मोटा होना ही चाहिए। सोफिया ठीक कर रही है ना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा कर रही है। हाँ? शुक्र है कि आपको पैर यूज नहीं करने हैं। कितना क्यूट है। और जब आलू ठीक से कट जाए तो आप उन पर छिड़किए थोड़ा ट्रफल सॉल्ट। कैरोला, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक्स गुलाब। वैसे नमक मैंने डाला था। कमाल कर दिया। हे, मत करो। प्लीज मत करो। ओह नहीं, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जब तक अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए तब तक फेंटते रहिए। अपना सारा गुस्सा इन अंडों पर निकाल दीजिए। ये बनेगा एक किलर ऑमलेट। ओह, आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हैं, तो थोड़ा आराम से। हाँ, मुझे अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकालना है, तो इसीलिए। ओके। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक। अच्छा है ना? क्या हुआ? ओ कुछ नहीं आलू हुआ। पर ध्यान देखो दो। जरा। ये ठीक ठाक है, पर चलेगा। अब सबसे मजेदार बात, आप लीजिए अपना टोर्टिया फ्लिपर या कोई प्लेट या ढक्कन, खासकर अगर आप स्पेन से नहीं और आपके पास टोर्टिया फ्लिपर नहीं है, और पैन को ढक दीजिए। और जल्दी से अपना टोर्टिया फ्लिप कर लीजिए इस तरह। ओह, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम कर सकते हो, प्रॉमिस। कोई बात नहीं है। बढ़िया। और फिर ये Yeah.
इतना बुरा भी नहीं है। मैं तो शेफ बन गया। तुमने कर दिखा। अब क्या करूं? बस इसे पैन में रखो और दूसरी तरफ को कुक होने दो। ओके। हाँ, दूसरी तरफ। बस बढ़िया। सॉरी, ये इधर से तो कच्चा रह गया। सॉरी। कोई बात थोड़ा नहीं, कोई फैल बात गया नहीं, ये बस अभी ठीक हो जाएगा। देखा, ये और फिर इसे- हो गया, ये बिल्कुल ओके, सही हो ओके, गया। आगे हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। बस इसे हल्की आंच पे रखो थैंक्स। और इसे गोल रखो। मतियास, क्या ये ठीक बना है? वैसे इसे ठीक किया जा सकता ओह, है। ये बच गए। अच्छा कर रही हो। हाँ, कर तो रही हूँ, आप बस बार बार टोको मत। डबल फ्लिप। और अब सबसे बढ़िया बात, आप उसे खा सकते हैं जो हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सॉल्ट और पेपर भी डाल सकते हैं। ये ठीक है। हमें तो काफी टेस्टी लग रहा है ना। मैं तो ट्रफल सॉल्ट डालूंगा। क्या बात है, मजा आ गया मुझे तो। ये तो बहुत ही बढ़िया है। शानदार है। ये किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट है और इसके बिना वो पार्टी अधूरी है। बिल्कुल सही, ये तो सही कहा आपने। सच में बहुत अच्छा है, मजा आ गया। इसे बुरा नहीं कह सकते। इसमें सबसे बढ़िया है प्याज और ये एक्चुअली ट्रफल सॉल्ट। सारा खेल उसी का ओके, है। मेरा हो गया। क्या बात है। ओके। सच में तो बहुत फिर मजा अगले आया। हफ्ते मिलते हैं। हाँ, अगले हफ्ते मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। आज बहुत मजा आया। चलो बाय। नाइस। फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके बाय। बाय। ओके बाय। थैंक यू सो मच दोस्त। रुकिए 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 रुकिए। नहीं, देखिए, जब आप घर पर कुक करती हैं तो आप साफ करती हैं, लेकिन यहाँ हम साफ करते हैं। क्यों तियो? ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। थैंक्स। एक मिनट। मैं ले लूंगी। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी गाड़ी तक? नहीं, मॉम और मैं चले जाएंगे। थैंक्स। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मैं रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं है। मैं नहीं, आपकी मदद कर मैं सकता हूँ। ले कोई बहुत लूंगी। बड़ी बात नहीं है। तुम मैं- परेशान मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ये तुम्हारे क्रचेस, मैं ये लेकर चलता हूँ। मैं उठा नहीं, सकती कोई हूँ। बात नहीं है, प्लीज। थैंक्स। तो तुम्हें आज की क्लास अच्छी लगी? सच बताऊं तो मुझे अच्छी नहीं लगी, पर क्यों नहीं लगी? क्योंकि अंडे और आलू बनाने में 1 घंटा लग गया। हाँ, पर वो बेसिक कुकिंग थी, हमारा पर्सनल टच और खास फ्लेवर डिश को स्पेशल बनाते हैं। और सच बताऊं, जो मेरे अंकल का ट्रफल सॉल्ट है वो इसी देता है एक स्पेशल फ्लेवर। ये एक सीक्रेट है। हाँ, वैसे सच बताऊं तो ये काफी सिंपल डिश है। हाँ, दरअसल कई पुरानी रेसिपीज में बहुत सिंपल चीजें यूज की जाती थी, क्योंकि उस वक्त लोग महंगी चीजें खरीद नहीं पाते थे। हाँ, ये फाइन डाइनिंग तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये ट्रेडिशनल डाइनिंग है, जो कोई भी डिश बनाने के लिए जरूरी चीजों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, पता है? पता नहीं, पर मेरा रोज का ब्रेकफास्ट तो होता है फ्रूटी लूप्स और ऑरेंज जूस। तुम इसे फाइन डाइनिंग कहती हो? नहीं, पर काम चल जाता है। हाँ, पर खाना कोई काम नहीं होता है। खाना तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होता है। हाँ, कभी कभी वही एक खुशी होती है। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? शायद मुझे मेरी मॉम बुला रही हैं। सच में? हाँ, तुम ये बॉक्स लेकर मेरे साथ कार हाँ, तक बिल्कुल, आओगे बिल्कुल, और क्यों मैं नहीं? मैं इसे लंगड़ाते लेकर हुए आता हूँ कार तुम्हारे तक साथ। हाँ, जाती क्यों हूँ। नहीं? तो तुम अगले हफ्ते भी यहाँ आ रही हो? ओ हाँ, बिल्कुल जरूर आएंगे। ओके। मिस कर ही नहीं सकते। हाँ, तो हम आ जाएंगे। बस तुम मुझे इतना प्रॉमिस करो कि तब तक तुम ये फ्रूटी लूप्स का नाश्ता नहीं करोगी। ओह, फ्रूटी लूप्स को भूल जाऊं? बिल्कुल। मुश्किल होगा, पर ट्राई करूंगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। हasta la próxima, हाँ, लैनी। तुम्हें भी वही। सेम टू यू। ओके। थैंक यू। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर ओके। सकता हूँ। रुको, मैं खोलता हूँ। मैं थैंक यू। यप, आराम से बैठ जाओ। ओके, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। ओह, अच्छा। हाँ। hasta luego। ओके। क्या हुआ? तो कोई दोस्त बनी? 2 स्टूडेंट्स को छोड़ा उनकी कार तक, बस उनकी मदद कर रहा था। क्या बात है, तुम कुछ ही दिन पहले आए हो और आते ही एक अमेरिकी लड़की का दिल जीत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विवियाना। लिया। बात तो है। तुम्हें पता है मैं रीना को डेट कर रहा हूँ। ओह, इरीना। हाँ, वो तुम्हें डेट कर रही है और आधे यूरोप को भी। तुम्हें कैसे पता? जो भी इंस्टाग्राम पर है उसे पता है।
तुम उस अमेरिकन लड़की से दोस्ती करो, बहुत क्यूट है वो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हें भी करना चाहिए। पापा, मटियास में डेयरिंग तो बिल्कुल नहीं है। विवियाना, उसे अकेला छोड़ दो। अकेला ही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। काफी अच्छा लड़का है। और स्पेनिश है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? स्पेनिश आदमी फ्लर्ट होते हैं, सब जानते हैं। नहीं, उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। और वो इसलिए कि वो अपनी स्पेनिश से और अपनी स्माइल से सबका दिल जीत लेते हैं। स्माइल तो सबको पसंद आती है। हे, चलो आज हम उसी के रेस्टोरेंट चल के डिनर करते हैं, देखते हैं वहाँ वो क्या काम करता है। अच्छा, तो अब उसका पीछा भी करोगी? नहीं, पीछा क्यों? वो शहर में नया है, शायद उसे दोस्त की जरूरत तो हो। आप उसके साथ डिनर कर लो मॉम। तुम्हें भी घर से बाहर जाना चाहिए। जाऊंगी, फ्राइडे को मैं ओलिविया के साथ डिनर पर जा रही हूँ। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? आपको हर छोटी बात बतानी पड़ेगी? ओके, वाह क्या बात है मॉम, आपने तो हम दोनों का कुकिंग क्लास जाने का प्लान बना लिया और मुझे तो बताया तक नहीं। हनी, मैं तो बस ये जानकर खुश हूँ कि तुम्हें बेहतर लग रहा है बस। मॉम, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। वैसे तुम थोड़ी सी पागल तो हो ही गई हो मॉम। और अब सब कुछ खत्म और ये ओके। प्लास्टर और कब तक रखना पड़ेगा? इस हफ्ते के आखिर तक पता चल जाएगा कि मैं वजन दे पा रही हूँ। और ये था रिचर्ड की तरफ से एक आखिरी तोहफा। मैं उस कमीने की दोनों टांगे तोड़ना चाहती हूँ। अरे प्लीज, खुशी से करो ये काम। वैसे तुम इतने समय तक उसके साथ क्यों रही? पता नहीं, बस वो अवेलेबल था और वो सेफ था। हम दोनों की यादें जुड़ी थी प्रॉम के साथ, हाई स्कूल की। सही कहा, मैं बस सैन फ्रांसिस्को जाने से डर रही थी, पर वो था तो मैं ये कर पाई। वैसे भी जोड़े ऊपर से ही बनकर आते हैं। शराब, समझ गई। तो बताओ, तुम और तुम्हारी फैमिली कैसी है? डेनिस तो बहुत अच्छा है। अच्छा? और ऑफिस में उसकी प्रमोशन भी हो गई है। सच में? कांग्रेचुलेशंस। और हमारी बेटी काफी बातूनी भी हो गई है। ओह, क्या कहती है? सब बकवास, सब बकवास। मैं ओके, काफी होशियार बच्ची है। अपनी माँ पर जो गई है। हाँ, वो तो है। पता है, डेनिस एला को बहुत अच्छे से संभालता है। कमाल है। हाँ, काफी लकी हो, वो बचे हुए अच्छे आदमियों में से एक है। नहीं, अच्छा तो कोई भी नहीं होता, सबको ट्रेन करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। हाँ, जब तक वो ट्रेन तो उधर करना नहीं पड़ता जाते, है। करते हाँ। रहना पड़ता है। तो लेडीज, ऑर्डर देना चाहेंगी? हम सबसे पहले लेंगे वोल्केनो बोल। हाँ। तुम क्या खाना चाहोगी? ऑमलेट मिलेगा? नहीं, सॉरी। सच में? ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे लिए चिकन फिंगर्स प्लीज। मेरे लिए भी। अच्छी चॉइस है। पहले मैं आपकी ड्रिंक लेकर आता हूँ। थैंक यू। क्या बार में तुम्हें ऑमलेट खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस कुकिंग क्लास का असर है जो मॉम के साथ कर रही हूँ। इस बार स्पेनिश ऑमलेट्स बनाए। ऑमलेट बनाना तुमने क्लास में सीखा? हाँ, सीखा तो है। ये तो मैं ही बता दूंगी। तुमने पहले पैन में अंडे डाले और उसमें मसाले डालकर उसे पका लिया। नहीं, यही तो मजेदार बात है। ये अच्छा? काफी अलग था। ये बहुत ही सिंपल था, पर फिर भी बहुत स्पेशल था। तो अब तुम सिर्फ ऑमलेट्स के बारे में सोचोगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे वो पहिया चाहिए मतियास। ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। तो बढ़िया है ना? बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। अब क्या करना है? आज हम काम खत्म करेंगे। मतियास, तुम जाओ, रिलैक्स करो। नहीं, मैं रुकता हूँ, काम करते हैं। लेकिन क्यों? अब तो 2-3 टेबल्स ही बची है। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। Excuse me.
जिस दिन बाथरूम जाना मैराथन जितना मुश्किल नहीं होगा तब अच्छा होगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहाँ चले? कहीं नहीं, मुझे घर जाना होगा। क्या? हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम जा रही हो? यार रात में एला जितने बजे भी उठती है मुझे ही ढूंढती है, इसलिए मुझे जाना होगा। बहुत प्यार करती है ना तुम्हें? हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा 1 मिनट रुकिए। अंदर मुझे काफी अच्छे लड़के दिखे हैं। पता है तुम्हें ये सब भूल कर एक नया बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। नहीं, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। सारे धोखेबाज होते हैं, मौका मिलते ही धोखा देते हैं। ओह, मेरी कार आ गई। तुम चली जाओ। हाँ बिल्कुल, मेरी टैक्सी भी आती ही होगी। ओके, अब तुम सब भूल जाओ और एक सच्चे प्रेमी की तलाश में लग जाओगे। और अगली बार जब तुमसे मिलो तो कहना वो मिल गया। ओके, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त तो ऐसा गुजरे जब कोई मेरा दिल ना तोड़े। उसके बाद इस सिचुएशन पर गौर करेंगे। भाई साहब जरा बात तो सुनिए। मैंने आपसे कहा ना 1 मिनट रुकने के लिए। लव यू, आराम से जाना। बाय। एला को हाय बोलना। हाँ बोल दूंगी। सोफिया? हाँ मतियस, हाय। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ओह, मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक करने आ गया था। ले ली ड्रिंक? ली तो नहीं, क्योंकि बारटेंडर ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। ओके, तो क्या हुआ, तुमने हार मान ली? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर अमेरिका में रहना है तो तुम्हें थोड़ा तो बदतमीज होना ही पड़ेगा। तो फिर ये बताओ कि डूसी स्टेवन का डिनर कैसा था? अच्छा था, चिकन फिंगर्स बहुत अच्छे थे। चिकन के फिंगर्स नहीं होते। क्या मतलब तुम ये कह रहे हो कि स्पेन में चिकन फिंगर्स नहीं बनाए जाते? ओके, तो बताओ कि चिकन फिंगर्स पर कौन से मसाले डाले जाते हैं? जो भी रैंच ड्रेसिंग में डाले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ चिकन की फिंगर्स होती हैं और उन्हें रैंच पर ड्रेस भी किया जाता है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये अमेरिका है, सरप्राइजेस से भरा। मेरी टैक्सी आ गई। तो मैं अमेरिका में ड्रिंक ऑर्डर करना सीखूंगा कब? मुझे घर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर हम क्लास में मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ बढ़िया। ओके। ठीक है। सॉरी। नहीं नहीं सॉरी, तुम जाओ। थैंक यू। देना खरीदा। इसका क्या मतलब है? डिनाडा यानी यू वेलकम माय डियर। हाँ बिल्कुल। Buenas noches, Sofia. Buenas noches, my dear. Sorry. Bye. क्या आप ही सोफिया हैं? हाँ मैं ही हूँ। कोई बात बनी? नहीं, बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं हैं और अब ऐसा लग रहा है कि सारे डिजाइन ग्रेजुएट्स के आते ही अपनी नौकरी छोड़ देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ये क्या है? मैं सोच रही थी मास्टर्स कर लेना चाहिए, पर उसमें काफी वक्त लगेगा। पर उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये अच्छा कॉलेज है क्या? हाँ, ये पास है तो अच्छी बात है ना। हाँ बेटा, और तुम मेरे पास हो तो और भी अच्छी बात है।
देखा एरिना कितने आदमियों को एक ही साथ डेट करती है। ये सब उसके काम की तस्वीरें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ओह, वो काम कहाँ करती है? किसिंग बूथ में। छोड़ो ना। मतियास, तुम फंस चुके हो। मछली को आजाद कर दो, तभी मिलेगा प्राइस। वो कोई मछली नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो शार्क है। ओह माय गॉड, मुझे तंग करना बंद करो। पता नहीं कौन सा पेज था। हे मॉम, आयन मिलेगी मुझे? लो मैं प्रेस कर देती हूँ। ओह थैंक्स। ओह आप ठीक है? कुछ नहीं, क्या हुआ? थोड़ा पेट अचानक दुखने लगा। मॉम प्लीज बैठ जाओ, मैं आयन कर लूंगी। ओह माय गॉड। ठीक तो हो ना? ओके। ओह माय गॉड, ओह गॉड। बेटा शायद मैं आज में क्लास नहीं जा पाऊंगी। मॉम नहीं, मैं कपल क्लास में अकेले नहीं जाऊंगी। हमने पैसे दिए हैं, किसी एक को तो जाना चाहिए ना। नहीं, पैनकेक बनाना नहीं सीखेंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। ओके बेटा, आई एम सॉरी। घर में ट्रफल सॉल्ट है। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्लास में जाना चाहिए बेटा, कम से कम तुम्हारा टाइम पास हो मैं जाएगा। जा रही हूँ। क्या? हाँ जा रही हूँ। मतलब तुम सच में जा रही हो? यस मैम। तो हमने अपने होटल के मेहमानों के लिए टोटियाज एस्पेनियोला बनाया। हाँ सही कहा, मैंने सबको बहुत पसंद है। हाय एवरीवन। हाय हाय। तुम्हारी मॉम कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि मेरे बिना ही लंगड़ा कर चली जाओ। आज पैसा क्यों नहीं है? थैंक गॉड हड्डी ठीक हो गई है तो अब काफी अच्छा लग रहा है। Good. हाँ। ओके दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तो शुरू करें। हाँ? मैं देख रहा हूँ आज तुम्हारी माँ नहीं आई। हाँ सॉरी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बस ठीक तो नहीं है। अरे मतियास, आज मतियास तुम्हारा पार्टनर होगा। पक्का ये बना पाएगा? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मतियास। ये काफी अच्छी तरह से कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है ये कर ही लेगा। ओह थैंक यू थियो, थैंक यू। ओके, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गस्पाचो। नाइस। ये गर्मियों के लिए सबसे परफेक्ट डिश है, क्योंकि जब गर्मी के कारण सबका निकलता है पसीना और तब उन्हें दो गस्पाचो तो वो हो जाते हैं हैप्पी। और ये बनता है पके टमाटर से। बस और नहीं मिलेगा। हनी, अपनी उंगलियां बचाओ। डरो मत, मैं संभाल के कर रहा हूँ। बीज फेंकना मत, उसी से खास फ्लेवर मिलता है। बीजों को बचाने का तरीका मुझे नहीं आता। बस सफाई से, थोड़ा सफाई से काटो, ये संभल कर। बीज। ओके, हाँ ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। कितनी मेहनत का काम है। क्या तुम इसे काम क्यों समझती हो? बिल्कुल नहीं, कुकिंग करने से तो खुशी मिलती है। मैं नहीं, मेरे अंदर वो कुकिंग जीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुकिंग मेरा काम नहीं। वैसे हम किसी भी काम के लिए नहीं बने होते हैं, हम बस लेट कर रोने के लिए बने होते हैं। पर हम सीखते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं। और देखो तुम सीख रही हो, देखो तुम सीख रही हो। वाह, क्या हुआ? मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं तो लेट कर रोने में एक्सपर्ट हूँ। अपनी पूरी जिंदगी यही करती आई हूँ। मैं एक प्रोफेशनल लेट कर रोने वाली हूँ। ओके, और अब तुम बन गई हो एक प्रोफेशनल टमेटो कटर। इस पर ऑलिव ऑयल की बढ़िया कोटिंग कर दो, इससे डिश को मिलेगा एक क्रीमी फ्लेवर। और फिर स्पेन के पहाड़ों से लाया गया शेरी विनेगर, जो सारी चीजों के साथ परफेक्ट मैच होता है। हाँ याद रहे, गस्पाचो में बल्सामिक विनेगर कभी मत डालना, हैं? इतना काफी। और अब इन सब को मिलाकर करो अपने हाथ गंदे। तुम हाथ गंदे करोगे? नहीं नहीं नहीं, खाने पर गुस्सा निकालने में तो तुम हाँ, आए हो ना। मैं बस पूछ रही थी। चलो ट्राई करो। हाँ करो, चलो करो, चलो चलो चलो। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है।
बहुत बढ़िया। बढ़िया, दबाती रहो। हाँ, और जोर से दबाती रहो, दबाती रहो। बढ़िया, हाँ बिल्कुल, दबाती रहो इसे। अपना पूरा गुस्सा दिखाओ इस पर। होने वाला है। अब सारे जूसेस को 1 घंटे तक मैरिनेट होने दीजिए। रात भर हो तो और अच्छा। हाँ। तो अब बस हमें सूप को ब्लेंड करना है और काम हो गया। और इसे पकाएंगे नहीं? ओह नहीं नहीं नहीं, गस्पाचो को पकाया नहीं जाता। नहीं नहीं, जब आपको मन चाही कंसिस्टेंसी मिल जाए तब आपका सूप तैयार होता है। मुझे तो चंकी सूप पसंद है। शायद ये क्लास होने के बाद आता है। ट्विस्ट करो। तुम बटन दबाना चाहोगी? हाँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू आज मेरा साथ देने के लिए। मुझे साथ देकर अच्छा लगा। मेरी मॉम को ये पसंद आएगा। उन्हें तुम ये समर सांग्रिया के साथ सर्व करना। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। पर क्यों? बॉक्स की वाइन, कटा हुआ एप्पल और 7 अप, मुझे उनका टेस्ट नहीं खराब नहीं, करना। नहीं नहीं, वो सांग्रिया नहीं है। सांग्रिया ऐसा ही होता है? नहीं, तुम आज यही रुक कर उसे ट्राई करोगी। अभी क्या अभी? हाँ, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये बेस्ट टाइम है। चलो आ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। ओके ओके। रुको, बस अभी आता हूँ। मैं ये लेता, थैंक्स। ओके। तो क्या ये चिकन फिंगर है? नहीं, यकीन से कह रहे हो? ये क्रॉकेटा है, इसे सांग्रिया के साथ ट्राई करना है। ओके, तो अब ध्यान से देखो। फ्रूट्स को ब्रांडी और शक्कर के साथ मैरिनेट किया गया। ओके, फिर इसमें ऐड किया गया है स्पेनिश रुएडा और अब आखिर में इसमें मिक्स करते हैं बढ़िया सी क्रिस्प ड्राई कावा। ओके ओके, ग्रेट। या प्लीज तुम ऐसे ही पूरे वक्त यहाँ खड़े रहोगे? अरे नहीं, प्लीज बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, मैं बस बैठने ही जा रहा था। ओके, शुरू करते हैं। अब तुम अपने क्रोकेटा का एक बाइट लो। ओके। हाँ, और अब सांग्रिया का एक सिप लो। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है ना? हाँ। अब देखो, जब खाना बिल्कुल सही तरीके से पकाया जाता है तो वो बन जाता है एक बहुत ही सेंशुअल एक्सपीरियंस। सेंशुअल? हाँ, वैसे भी खाने और सेक्स का संबंध पुराना है। नहीं, मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा था सेंशुअल। सेंशुअल जिसमें आपके सारे 5 on 5 सेंसेस काम करते हैं। मेरा वो मतलब था। मेरा मतलब खाने का लुक, उसकी खुशबू, टेस्ट, जैसे महसूस होता है वो आपके मुंह में। पर ये पांचों सेंसेस कहाँ हुए? क्योंकि मैं खाने को सुन नहीं सकती। नहीं, खाने को सुन नहीं सकते, लेकिन खुशी और हंसी की आवाज जैसे कि ये सुन सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये बात ठीक है। इसी तरह से आपके कान भी इन्वॉल्व होते हैं। सलूट। हाँ, सलूट। तो तुम काम क्या करती हो सोफिया? मैं सॉरी, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ये क्या होता है?
ओके, ये लेबल देख रहे हो? किसी को डिसाइड करना होता है। ओह, मैं इस पर एक सेनोरिटा खड़ी करना चाहती हूँ और फिर उसके हाथ में एक बास्केट पकड़ा दूंगी, उसके सर पर होगी फूलों भरी हैट और वो बहुत खुश दिख रही है, मानो फल इकट्ठे करना दुनिया का सबसे कूल जॉब है। यही ग्राफिक डिजाइनर करता है। तो ये काम भी कुकिंग जैसा है? नहीं, कुकिंग जैसा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल है। देखो, तुमने सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया और इन्हें एक साथ मिलाया और सारे फ्लेवर से बन गई फाइनल डिश। नहीं, क्योंकि हम किसी रेसिपी के हिसाब से डिजाइन नहीं बनाते। और तुम्हें क्या लगता है कि रेसिपीज कहाँ से आती हैं? वहाँ आसमान से? बिल्कुल नहीं। लोगों ने कई सालों तक फ्लेवर्स को एक्सपेरिमेंट करके वो कलाकृतियाँ बनाई होती हैं, वो कमाल की आर्ट बनाई होती है। तो इस तरह से तुम डिजाइनिंग की शेफ हो। ओके, तुम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो उससे मेरा काम रोमांटिक लग रहा है। कभी कभी वो बहुत मेहनत का काम होता है। तुम क्या हर चीज को काम समझती हो? जब काम होता है समझती हूँ। तो क्या तुम्हें इन तस्वीरों को डिजाइन करने में खुशी नहीं मिलती? हाँ, बिल्कुल मिलती है। वो बस मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी तरह से खुद को साबित करने की कोशिश में लगी रही। लोग हमेशा मुझे जज ही करते हैं, क्योंकि या तो मैं एक औरत हूँ, या मैं जवान हूँ, या मैं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। मेरे लुक्स की वजह से भी। सही कहा। हाँ, पर तुम्हारी तस्वीरें वो बिना बोले भी बहुत कुछ बता देती हैं। हमेशा तो नहीं। तो क्या तुम मेरे लिए भी कुछ डिजाइन कर सकती? तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे रेस्टोरेंट के लिए। तुम्हारा रेस्टोरेंट भी है? ओह नहीं, मैं तो बस अभी सीख ही रहा हूँ, पर मेरा सपना है कि एक दिन मैं मास्टर शेफ बनूं और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूं। ओके, उसके लिए मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना होगा। मुझे जानना है कि तुम रेस्टोरेंट में कैसा खाना सर्व करोगे, या तुम कैसा माहौल क्रिएट करोगे, ये सारी चीजें। हाँ, सुन के काफी मुश्किल काम लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा। मुझे लगता है हमें मजा आएगा। ओके। पापा, मातियास अपने सबसे बेस्ट कावा सर्व कर रहा है। गॉड, por favor, Fabiana। शायद तुम्हें पसंद करता है। थोड़ी बचाना। ओके। इन्हें अकेला छोड़ दो, ये मेरी स्टार स्टूडेंट है। सलूट सोफिया। डिनर करीडा। सॉरी। तो तुम्हारे बारे में कुछ और जानने की जरूरत है? स्पेन में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या? ओह, तो ये डिटेल्स भी हम लोगों में डालने वाले? मैं बस रिसर्च कर रही हूँ। एक काम करते हैं, एक बढ़िया आइडिया है। तियो, मुझे लगता है कि आपकी स्टार स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क की जरूरत है। क्या मतलब तुम्हारा? मॉम, मैं घर आ गई। मैं यहाँ हूँ बेटा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए गस्पाचो बनाकर लाई हूँ। हाय। हाय। मैं तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट देना भूल गया था। मैं तो भूल ही गया था कि ये कितनी अच्छी जगह है।
तुम्हारी मॉम काफी अच्छी लग रही थी। पता है मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे रूम को एक योगा स्टूडियो बना दिया है। तो हाँ, और इस साल क्रिस्टी का हाई स्कूल ग्रेजुएशन है और वो तुम जो तुम्हारे कहने बारे आए में हो पूछ वो रही कह सकते हो। मैंने जो किया था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। उन पलों को भुला दो। उन पलों का कुछ तो मैं उस मतलब लड़की होगा। को जानता तक नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस लड़की को देखना तक नहीं चाहता हूँ, सच में। नहीं, मैं अभी हमारी बात कर रही हूँ। मतलब हमारे बीच कुछ बहुत गलत था कि तुमने मुझसे बात तक करना ठीक नहीं समझा। ये सच नहीं है, गलती तो मुझसे हुई है। ओके, क्या चाहते हो मैं माफ कर दूं? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बस उसके लिए मुझे माफ कर दो। यही उम्मीद थी। क्या हुआ, सुंदर तो है? मैं नेकलेस नहीं पहनती, कभी नहीं। उसे ये भी नहीं पता। यकीन नहीं होता। उसे लगता है तुम उसे माफ कर दोगी। दिल से माफी मांग रहा था। नहीं सोफिया, जब ऐसे लोगों का असली चेहरा दिख जाता है तो दूर भागना ही ठीक है। गलतियाँ सबसे होती हैं। पर तुम्हारे पास तो अपना एंटोनियो बनताता है ना, जो कुकिंग से तुम्हारे दिल में उतर रहा है। नहीं, वो बस अपना काम कर रहा है, हमारे बीच कुछ नहीं है। हो सकता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, वो स्पेनिश है, वो सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए बने होते हैं। यार देख, बंदा तो अच्छा है, उसके बारे में कुछ और पता लगाओ। नहीं, वैसे भी कुछ हफ्तों में स्पेन वापस जा रहा है। तो सच्चा प्रेमी नहीं चाहिए क्या? तुम्हें बस पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है, ओके? हाँ है ना? बिल्कुल नहीं। ये लो बेटा। लेव, मैं थक गई हूँ। इतने बड़े बड़े फैसले लेकर थक गई हूँ मैं। कैसे बड़े फैसले? जैसे नौकरी छोड़ना, फिर रिचर्ड को और अपने घर को छोड़ना, ये सब बड़े फैसले नहीं हैं। तुमने नौकरी नहीं छोड़ी मैडम? तकरीबन। ओह, तकरीबन। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिचर्ड के धोखा देने के बाद तुमने उसे छोड़ा। तकरीबन। सोफिया हनी, वो फैसले तुमने नहीं लिए, बल्कि वो तो लेने ही थे। तुम खुद इन मुश्किल सिचुएशंस में फंस जाती हो और अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेती हो। अगर रिचर्ड को माफ कर दिया तो वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए फैसले लेता रहेगा, क्योंकि वही तो वो चाहता है। ओके।
हेलो। ओह सोफिया। ओह वाओ, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। थैंक यू। मतियस है यहाँ? ओह, आज वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गया है। क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से उसका ध्यान कहीं और है और हम सब उसकी वजह जानते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। उसने एक डिनर बिगाड़ दिया। ओह, तो अब क्या उसे निकाल दिया क्या? फैमिली को निकाल नहीं सकते, बस उसे सता सकते हैं। तो आज वो लंच शिफ्ट पर है। ओह ओके, इतनी बुरी सजा भी नहीं है। आपने मुझे डरा दिया। शायद पापा इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेंगे। सोफिया। हाय। बुेनोस दियास। क्या तुम यहाँ लंच के लिए आई हो? नहीं, मैंने सोचा कि आज पहले तुम्हें शहर घुमा दूं, फिर ड्रिंक ऑर्डर करना भी सिखा दूंगी। ये अच्छी बात है। मतलब अगर तुम फ्री हो तो। पापा, मतियास सोफिया के साथ शहर घूमने जा रहा है। मेरी स्टार स्टूडेंट। हेलो। प्लीज किसी तरह इसका दिमाग ठीक करके लाना। हाँ, कोशिश करूंगी। जोई, कोई तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। ये तो निकालो। 1 क्रेमा कैटलाना, जो बनाया है हमारे गेस्ट शेफ ने। ये तुमने बनाया? हाँ, मैंने ये आज सुबह ही बनाया था। हाँ। बहुत ही टेस्टी है। वैसे कुछ चीजें अच्छी बना लेता है। ओके। थैंक यू विवियाना। बिल्कुल क्रेम ब्रूले जैसा लग रहा है। नहीं, ये क्रम ब्रूले जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्रम ब्रूले इसके जैसा है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये डिश पहले हमने बनाई, उसके बाद फ्रेंच लोगों ने इसे कॉपी किया। ओह। हाँ, टेस्ट करो। Oh my God, this is so delicious. मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। बस एक सैंपल है। ओह, ये तो एकदम प्रोफेशनल है। वाह। मैं बस कुछ डिजाइन्स ट्राई कर रही थी। बहुत अच्छा। क्या ये मैं हूँ? ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल। यानी इस रेस्टोरेंट के लिए मुझे और बड़ी मूछें रखनी होंगी। नहीं, अगर पसंद आई हो तो कम कर नहीं, मैं बढ़ा लूंगा। तो इसमें तुम्हारा लोगो कहाँ है? मेरा लोगो? हाँ, इसमें सोफियास डिजाइन्स का लोगो कहाँ है? अब तक बनाया नहीं। ओह, तो तुम उस मोची की तरह हो जिसके पास खुद के जूते नहीं है। दुख की बात है, लेकिन हाँ। तुम बहुत स्वीट हो। तुम भी हो। पर तुम्हें खुद से भी स्वीट होना चाहिए, है ना? हाँ, सही कहा। तो क्या तुम कभी स्पेन गई हो या फिर नहीं, बताते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं कैलिफोर्निया से बाहर ही नहीं गई। पर तुम यूनिवर्सिटी तो गई हो ना? हाँ, सैन होजे। वो कोस्टा रिका वाली? सांता क्लारा वाला। क्या ये बहुत दूर है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे दुनिया का सबसे अच्छा आर्ट कलेक्शन मैड्रिड में है, और वहाँ पर प्रादो है, वहाँ पर रेना सोफिया है, और वहाँ पर एक अमेरिकन म्यूजियम भी है। वाह, मतलब वहाँ पर काउबॉयज और एडवेंचर ड्रिंक्स की तस्वीरें हैं। नहीं नहीं, ये वाला अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका। ओह ओके, शायद मैंने सुन रखा है। हाँ। और फिर हमारे शहर में एल मूसियो पिकासो है। तुमने पिकासो के बारे में सुना होगा, है ना? हाँ, जाना पहचाना नाम है। हाँ। कौन से शहर में है? बार्सिलोना। क्या कहा? बार्सिलोना। तुम लिस्ट से क्यों बात कर रहे हो? नहीं, इसे डिस्टिंक्शन कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि स्पेन की बोली लैटिन अमेरिका से अलग होती है। तो जैसा कि अगर लैटिन अमेरिकन में कहते हैं ग्रासियस, तो स्पेनिश में हम इसे कहेंगे ग्रासियस। ओके, आई सी। सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और बात यह है कि मेरे शहर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं,
कोई लड़की है और मुझे लगा कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, पर शायद वो इतनी स्वीट नहीं है जैसे तुम हो। तो फिर तुम्हें खुद से स्वीट होना पड़ेगा, है ना? हाँ। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भी, आ जाओ। Angels, they don't make a sound. Grab a hold of my hand. In your soul's darkest night, I'll be your head that shine a light. You'll never feel alone again. ओह, इतनी सुबह सुबह? देर हो गई। चाय पियोगी बेटा? हाँ बिल्कुल। लगता है अब तुम्हारा दिल लग गया है। हाँ वो तो है। ओह, क्या तुम गस्पाचो बनाने गई थी आज? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बेटा, गिलमेरो शादीशुदा है। कितनी बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सोचा तुम जानती हो। ओह हनी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, अब तुम खुशी डिजर्व करती हो बेटा। रात में रोते हुए सोने से अच्छा है। पता नहीं अब मैं रिचर्ड से क्या कहूँगी। उसे ये सब बताने की क्या जरूरत है? वो चाहता है कि हम फिर से साथ हो जाएं। तो मतियास का क्या होगा? उसके बारे में क्या, वो तो 10 दिन में स्पेन लौट जाएगा। पर उसके साथ तो तुम खुश रहती हो ना? बहुत ज्यादा। हाँ देखो बेटा, रिचर्ड को भुलाने के लिए मतियास को जरिया मत बनाओ। वो सिर्फ तुम्हें एहसास दिला सकता है कि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ, पर मैं इस बारे में सोचती हूँ। हाँ थैंक यू। गहराई से सोचना। अच्छा किया लगेगा। हाय। बढ़िया। ये तो मेन्यू तैयार है। Buenos dias। ओह बिलियाना, buenos dias। पिछले हफ्ते हमने तुम्हें मिस किया था। हाय। होला सोफिया। गुड टू सी यू। ओह गुड टू सी यू टू। मुझे नहीं लगा था आज आप यहाँ आएंगी। ओह नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। हाँ, आपकी बीमारी की वजह से नहीं, इसकी वजह से। पहली बार कर रही हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, अब अच्छा लग रहा है। तुम हर जगह बिना बताए कैसे आ जाते हो? सॉरी, मैं बस तुम्हें इनवाइट करने आया था। एक्चुअली क्रिस्टी ग्रेजुएट हो गई तो उसके लिए पार्टी रखी है और वो चाहती है कि तुम पार्टी में आओ। देखती हूँ। सभी चाहते हैं कि तुम पार्टी में आओ और मैं भी चाहता हूँ। रिचर्ड, हम कभी और ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं यहीं रुककर ये सब देखता हूँ। अच्छा लग रहा है। अगर रुकना है तो तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा। पूछ लिया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ भी लिया। ग्रेट ग्रेट, कूल कूल। वी मतियस यहाँ है? हाँ, पर उसे अभी सताया जा रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? ओह, खुद देख लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ। अब ठीक है। आज मेरे पास आपके लिए ट्रीट है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ सबसे ज्यादा वेल नोन स्पेनिश डिशेस।
लाओ दो। आइया। पर सबसे पहले हम सब एक एक ग्लास रेबुहितो पिएंगे। ये एक ऐसी समर ड्रिंक है जो गर्मी को कम करती है और उसे सर्व करेंगे एक ट्रेडिशनल स्पेनियार्ड, वो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर। तैयार है मातियास? मतियास, चलो 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 जल्दी। ओह बॉय। मातियास आज के लिए हमारा होतेरो है, वो हमें एंटरटेन करेगा डांस करके और गा के। पर मुझे कोई सॉन्ग या डांस नहीं आता। सबको थोड़ा बहुत तो आता ही है। Hear me, ye who know so little, and I'll use some more of the knowledge essential. Da la cueva da Salamanca. Yay! Yeah. Okay. Hear me, ye who know me so little, and I tell you something more of the knowledge essential. De la cueva da Salamanca. मतियास। हाय रीना, मैं हूँ विवियाना, मतियास की कजिन। हेलो इरीना। चलो, कम से कम यहाँ कुछ लोगों को तो मैनर्स है। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो। हाँ, इसी को तो सरप्राइज कहते हैं, है ना? सरप्राइज। क्या ये पहनकर तुम अमेरिका में कुकिंग करते हो? नहीं, दरअसल ये मेरे अंकल की क्लास के लिए है जो वो यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। ओह, तो ये क्लास इन अमेरिकन बेवकूफों के लिए है। हेलो। तुम इतनी ट्रैवल करके बहुत थक गई होगी तो तुम आराम कर लो, इन्हें इनका काम करने देते हैं। चलो। दस विदानिया, खूब सीखना। इरीना आउट। ओके दोस्तों, ला नोचे दे सान ख्वान कुछ ही दिनों में है। अपने भाइयों पर ध्यान दीजिए। तुम दोनों आराम से बात कर लो, ओके? हाय। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इरीना यहाँ आ जाएगी। हाँ, मैं समझ गई। तुमने सोचा नहीं था उसे तुम्हारी कितनी परवाह है। नहीं, वो बस चाहती है कि सब उसे अटेंशन दें। उसे तो ये डर लग रहा होगा कि कहीं मैं उसके बिना खुश तो नहीं हूँ। मुझे भी लगा नहीं था कि रिचर्ड यहाँ आ जाएगा। मैंने सोचा ही था कि वो तुम्हारा रिचर्ड है। उसे सच में नहीं पता कब रुक जाना चाहिए, पर मुझे पता है। सोफिया, मेरा ऐसा कोई इरादा। मैं इरीना की जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी ऐसा हो। नहीं, वो तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आई है और फिर वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी। और मुझे उसके बाद तो तुम भी चले जाओगे। मटियस, जो भी वक्त गुजरा बहुत बहुत अच्छा गुजरा। सोफिया, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मुझे खुद का ध्यान रखना है। उसके लिए मुझे अपने दिल को बचा के रखना है। आडियोस मतियस।
आउच। शायद अलग हटने का वक्त आ गया है मटियास। लगता है अब उसे तुम्हारी असलियत साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, और वो क्या है? सच बताओ, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है? तुम्हें तो बस यहाँ पर बढ़िया सेक्स करना है और फिर एक दिन टाटा बाय बाय। और तुम्हें सोफिया की परवाह है? हाँ, आज से नहीं, हाई स्कूल से है। लेकिन प्यार नहीं था। हम साथ में रहते थे, पता है? और फिर उसे धोखा दिया। तो क्या हुआ? वो भी जानती है कि वो मेरी है। मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी की भी है। वो मेरी नहीं है, पर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं है। जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। ऐसी बात है तो पता होना चाहिए। उसे नेकलेस पसंद नहीं है। सबको नेकलेसेस पसंद आते हैं, समझे? हाँ, तुम्हें ये वाला या ये वाला अच्छा लगा? ये वाला अच्छा है। अच्छा, क्या हम इसे रेड कलर करें? बोलो, रेड या ऑरेंज करें? ऑरेंज वाला अच्छा है। मैं ऑरेंज कलर करूँगी। हाँ, ठीक है। ओके। ये लड़की तो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है। सही कहा तुमने। पक्का इसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर होगा। बस करो, कुछ भी मत कहो। Okay. मॉम से कहो ऐसा सब ना कहें। मैं बस कह रही हूँ कि ये परफेक्ट नहीं है, बस सुंदर है। हाँ, और वो यही है। हाँ, एकदम गलत वक्त चुना है। एकदम। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने उसे अपना दिल दिया और उसने ले लिया। हाँ, बस एक रात की खुशी थी वो। बस तो एक क्या रात हुआ? ये शुरुआत है। हाँ, चलो बच्चे पर हमला करें। हमला करो। तुम कितनी यमी हो, तुम्हें मैं खा जाऊंगी। मुझे ये भी चाहिए। जल्दी मत करो। क्या? कभी कभी हमें भी बच्चों की तरह धीरे धीरे चलना सीखना पड़ता है। Looking for a reason, so burned out. Everybody needed something to believe in. So tired of running down our demons. We've got to face who we are, reflect and reckon with scars. All that we've been seeking lies deep in our hearts that are beating. Let the rain come down, wash it all away. We are not afraid of the dark. Change don't come easy. Following the light of the stars, we'll find a whole new way out. We all got a part. Even mountains will fall. But when the dust settles down, we'll be still standing tall. We'll be still standing tall. Running out of patience, chasing a ghost, invisible and faceless. If we're gonna make it, we'll need a new motivation. We're lost, never alone. Head first into the unknown. Life could be amazing if we open our eyes and invite an awakening. Let the sun shine down, never fade away. We are not afraid of the dark. Change don't come easy. Following the light of the stars, we'll रख दिया? हाँ, बस हो ही गया। देखा, इसे कहते हैं कुकिंग। सच में हमसे बेहतर कपल कोई नहीं हाँ। हो सकता। ओह, काश मतियास होता सफाई के लिए। हाँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऐसे किसी स्कूल में अप्लाई करूं जो यहाँ कैलिफोर्निया में ना हो। मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए। हाँ? बिल्कुल। ओह हाँ। आप मैनेज कर लेंगी? अरे क्या क्या मतलब है? मैनेज कर लूंगी, क्यों नहीं कर सकती? ओके, वो बस हम आज से पहले कभी इतनी दूर नहीं रहे हैं तो। ओह बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र हो रही है या खुद अपनी? हम दोनों की ही शायद। ओह बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने पंख फैलाओ और आसमान में जितनी ऊपर उड़ सकती हो उड़ो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ओके। ग्रासियस मामा। De nada. ओह, काफी बढ़िया बोला काफी आपने। सीख गई हो ना? हाँ। De nada. अब तुम बहुत खुश लगती हो मेरी जी। परी।
हाँ, काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ, यही तो है प्यार का जादू। हाँ? हुलिएटा, आप क्या अफवाहें फैला रही हैं? अब मैं तो प्यार को दूर से पहचान लेती हूँ। और मतियस सच में बहुत अच्छा लड़का है। आप मतियस को जानती हैं? हाँ, वो मेरा पोता है। मैं अपना पर्स ले लेती हूँ और हाँ। चले बेटा। बाय। चलो डिनर करके घर चलते हैं। मॉम प्लीज रुक जाओ। क्या मतियस हुलिएटा का पोता है? यकीन नहीं हो रहा ना। तो ये बात है। ओह बेटा, हम कुकिंग क्लास लेते हैं। ओह देखो कितना क्यूट शेफ है ना। सॉरी, आज मैं क्लास नहीं आ सकती। तुम ऐसा कह रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह मैं कर नहीं दिया। चाहती कि मेरी मॉम मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करे। ऐसा नहीं है बेटा, आप कर मैं रही ऐसा थी। कुछ नहीं कर हाँ, रही थी। मैं आपने सच हद कह कर रही दी। हूँ। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। चलो ठीक है, हाँ मैंने कुछ किया। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत किया, क्योंकि मेरा भी एक मतियास था बेटा। क्या? हाँ। कब? शायद उसी वक्त जब मैं तुम्हारे डैड से मिली थी। उसका नाम था हेनरी, काफी हैंडसम था। आपके मतियस का नाम हेनरी था? हाँ, और हेनरी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था। पर क्यों? हेनरी पूरी दुनिया घूमना चाहता था, उसे एडवेंचर्स पसंद थे, वो ठहराव नहीं चाहता था। तो वो ऐसा इंसान नहीं था जिस तरह का इंसान मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चाहते थे। तो तुम्हारे डैड, वो मेरे लिए सेफ चॉइस थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। आपने सेफ को चुना? हाँ, चुना। और मैं अक्सर सोचती रही कि मेरी लाइफ क्या होती अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती, दिमाग की नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था। बेटा, 30 की उम्र में आपके पास सारे जवाब नहीं होते हैं। हाँ। पर बेटा, जिंदगी में सिर्फ चलते रहना ही काफी नहीं होता। कभी कभी तूफानों में भी कूदना पड़ता है, ये जाने बिना कि कहाँ पहुँचोगे। हाँ। हाँ बेटा। वैसे सच बताऊं तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने पापा को चुना। सच में? हाँ, अगर नहीं चुनती तो मैं कैसे होती? ओ नहीं 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 बेटा, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आना ही था। मैं कोई तरीका निकाल ही लेती, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अच्छा ठीक है, तो मुझे हेनरी के बारे में और बताइए। और हाँ, आपको हर तरह के अलग अलग कोका बनाने चाहिए, पर ला नोचे द सैन ख्वान के लिए खास बनाया है। ला कोका दे साजुआन। आपको पसंद आया? इसमें तो बहुत मेहनत जश्न मनाते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा बना है ना? हाँ, काफी इसकी अच्छा है। रेसिपी मैं बाहर जानती हूँ। खाइए। डिलीशियस है। मस्त है ना? डिलीशियस है। ये आपके लिए। You're welcome. ये सुनो, मतियस कहाँ है? मेरे साथ आओ। ओके, मॉम मैं अभी आती हूँ। ओके, हनी, जाओ जाओ जाओ। बढ़िया। क्या हम हुआ? तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं भी करती हूँ, पर इरीना आ गई थी ना। इरीना, वो बुरे सपने की तरह है, उसे बस अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। सुनकर दुख हुआ। पर अब वो और मतिया साथ नहीं है। सच में? उसने कह दिया कि वो उसके आगे पीछे नहीं घूमेगा। ओह, और वो मान गई? कभी अजगर को कोई छोटा शिकार निकलते देखा है तुमने? नहीं, कभी मौका तो नहीं मिला है। नहीं, मैंने देखा है। ओह नो। दरअसल तुमने उसे एहसास करवाया कि इरीना एक गलत लड़की है। मैंने करवाया? और मैं इस बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वैसे वो है कहाँ? वो आज वो बार्सिलोना वापस जा रहा है। पर मुझे लगा वो इस वीकेंड पर यही है। उसने अपनी फ्लाइट प्रीपोन कर ली क्योंकि नए जॉब में सेटल होने में वक्त लगेगा। ओके, क्या मैं वक्त पर पहुंच पाऊंगी? एयरपोर्ट ना? हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। कहाँ? ओके चलो। ओके, पहले उसकी अपार्टमेंट में देख लेते हैं। चलो जल्दी। चलो जल्दी, एयरपोर्ट पहुंचना है हमें। वी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। बिल्कुल जरूरत है, तुम भी तो फैमिली हो। आई लव यू। चलो। ओके।
मैं ड्राइव करती हूँ। ओके, मॉम को बता देती हूँ कि हम अभी जो करना है जल्दी करो। ओके, हाँ, नहीं वो कुछ भी नहीं कहेंगी। थैंक यू। तो तुम पार्क कहाँ करोगी? वो सब छोड़ो, तुम जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं ढूंढ लूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी। सॉरी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। सोफिया, ओह माय गॉड, तुम अभी यहाँ हो। ओह, मुझे लगा चले गए। नहीं, मैं ये चिकन फिंगर्स ट्राई किए बिना कैसे चिकन जा फिंगर्स? सकता? क्या बात है। मुझे पता नहीं कि स्पेन में क्या रस्में रिवाज हैं, पर यहाँ से जब कोई दोस्त जाता है तो बाय बोलकर जाता है। हाँ, बोलना चाहता था, पर तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सोफिया। मुझे लगा स्ट्रांग होना अच्छा होता है। तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लगा तुम्हारे फैसले की कदर करनी चाहिए। तो फिर इस बॉटल को एक तोहफा समझ लो। ये क्या है? ये है कैबरनेट सेविग्नोन। ये सोनोमा काउंटी की सबसे फेमस चीज है। हाँ, इसके बारे में सुन रखा है। ओह, अच्छा। क्या हम ये वाइन साथ में पी सकते हैं सेलिब्रेशन के लिए? सेलिब्रेट करने के लिए? क्या? मुझे ग्राफिक डिजाइन के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया है। अगस्त से शुरू होगा। सोफिया, क्या बात है। फelicidades, मामा। थैंक यू। शायद तुम कांग्रेट्स ही बोल रहे हो। मैं स्पेनिश में एक्सपर्ट हो गई हूँ। मेरे कॉलेज शुरू होने पर बहुत काम आएगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रहने वाली हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मैड्रिड में। एक मिनट। नहीं, ये सेंटा क्लारा वाला इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल नहीं है, है ना? नहीं, ये एस्पानिया वाला है। ये तो अमेजिंग है सोफिया, क्या बात है। थैंक यू। तो क्या जब तुम वहाँ पर होगी तब मैं तुमसे मिलने वहाँ कभी कभी आ सकता हूँ ना? ना मत कहना। कभी कभी नहीं, पर तुम बार बार वहाँ पर आ सकते हो मतियस। मुझे बेताबी से इंतजार रहेगा। काश तुम नहीं जाते। अब तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है चिकन फिंगर्स और इस वाइन का कॉम्बो। इधर आओ। अरे आप समझने की कोशिश मैडम, कीजिए नहीं, ना, देखिए, बहुत बड़ी आप emergency यहाँ है। पार्किंग नहीं कर सकती है। आ जाओ मैं इस तरफ। गाड़ी यहाँ से नहीं मैम, हटाऊंगी। नहीं, समझिए प्लीज, आप ना, जाइए। प्लीज। ऐसे बिहेव क्यों कर रहे वो हैं? देखो, वो रही। हे, हाय। तुमने इसे ढूंढ लिया। तुमने फ्लाइट मिस कर ली। हाँ, मिस करनी ही पड़ी। थैंक यू वी। वी? हाँ, अब मैं वी हूँ। हाँ, वैसे हम दोनों काफी क्लोज हैं। अरे बाप रे, क्या बात है। इस कार में बैठकर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब घर भी पहुँचा दो। क्या प्लीज डिक्की खोल सकती हो? तो आप आ सकती हैं। ओके। शिफ्टिंग में हेल्प कर देना। पर क्या? अपार्टमेंट का डेकोर पूरा मैं डिसाइड ओह, करूंगी। बढ़िया। ओके, मुझे लगा आप नहीं मानेंगी। Buenas noches, ladies. वाओ, हाय। आइए, मेरे साथ आइए। कम ऑन मामा। ओके। आप लोगों ने एंजॉय किया? या बेबी।
You're welcome, guys. हेलो लेनी और सोफिया, मेरी क्लास की हमारे स्पेशल गेस्ट जो आप लोग हैं। आपका स्वागत है नोचे दे सान जुआन में। नहीं, इसे कहते हैं ग्रासिया। धीरे धीरे सीख गई है ये स्पेन के लिए तैयार है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता मुझे भी है। ऐसा लगता है। तो आइए अंदर चखते हैं खमोन। हाँ। और साथ में है कफी तो मंचे हो। कफी तो क्या? मंचे को। शायद मुझे और पता है कि और क्या उस दिन होता का है। बनाया हुआ गास्पाचो भी है। Go fast, slow down. What planet am I on now? I don't know. I show the world only pieces of me. Get high, feel low. High pain under my pillow. Have it all. It's only when I'm here that I just wanna sleep. तुम नीरू को मैं जरा और लेकर आती हूँ। Like there's no one else around. मुझे लगता है कि जियो वक्त आ गया कि हमें शुरू करना चाहिए। हाँ, अब वक्त हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, अब हम आने वाले साल के लिए अपनी इच्छाएं लिखेंगे और उन्हें आग में जलाएंगे। काफी डरावना हर था। साल ये पर इस ऐसा तरह ही क्यों करते कह रहे हैं? इन्हें मजा आता है इम्प्रेस करने में। ये क्या बात हमारा हुई? आज का स्टार कपल आग के ऊपर से जंप करेगा। इससे आपकी सारी बुरी एनर्जी साफ हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। आने वाले साल के हमें उसके ऊपर से जंप करना है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, तुम कर सकती हो। नहीं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। मैं ऐसा ये नहीं कर बहुत सकती। ही आसान मेरा है। पैर अभी ठीक हुआ है। मैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं इसमें बिल्कुल भी आग नहीं है। देखो बहुत तो बड़ी आग है। इसमें जरा भी आग नहीं है। हाँ, तो इस पर से जंप कर लो। ओके, हाँ तो ये मजाक था। मैं तो डर ही गई थी। बहुत ही बुरा मजाक था। ओके हाँ? इसका मतलब मैं पूरी तरह इन्वॉल्व होने जा रही हूँ, है ना मॉम? ये मुझे ओके ये आप पकड़िए और ये तुम पता नहीं मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ। ओके शुरू ऑन करती 3 हूँ। 1 2 2 3 अच्छा ओके मॉम अब आपकी बारी है। आपको करना ही पड़ेगा। आपको करना अपनी ही जुम्बा पड़ेगा। मसल्स यूज कीजिए ना। बहुत आसान। मॉम याद है ना ये नई शुरुआत है। ठीक है, नई शुरुआत। थैंक यू। आ जाइए। ऑलराइट 1 भूल गई। बोझो मसीह। ओह माय गॉड, ये हेनरी है। हाय लेनी, मिलकर अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर रहूंगी तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। लव यू मॉम। ओह माय गॉड, हेनरी। उम्मीद है मैंने देर नहीं करती। ओह, नहीं आते तो कर देते। जिन्हें पास आ जाए। नई शुरुआत के नाम और हमेशा खुश रहने के नाम।